लैंड फॉर जॉब मामले में आज जो है वो सुनवाई होने वाली थी। जमीन नौकरी के बदले जमीन का जो मामला था लालू यादव और तेजस्वी यादव, अब इसको लेकर जो है वो बताऊं आपको कि राहत मिल गई है। एक बड़ी राहत तेजस्वी यादव को मिल गई है और लालू यादव को भी। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म हुए लेकिन इसके बावजूद जो है अब लगातार आरजेडी परिवार पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। बताऊं आपको कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर जो है वो सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई की तिथि 19 दिसंबर तय की गई है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर होने वाली सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई है। विशेष जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को करने का आदेश दिया है। सोमवार की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को संबंधित आरोपी की मृत्यु का सत्यापन करने के साथ साथ अन्य आरोपियों के संबंध में भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि इस केस के कुछ आरोपी अब जीवित नहीं है, जिसके बाद अदालत ने जो है वो स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले भी अदालत आरोप तय करने के मुद्दे पर 2 बार फैसला टाल चुकी है। 4 दिसंबर और 10 दिसंबर को किसी न किसी कारण से निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट ने 25 अगस्त को आरोप तय करने के संबंध में फैसला सुरक्षित रखा था। इसी बीच लालू यादव ने सीबीआई की एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। इस केस की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दाखिल कर जज विशाल गोगेन की अदालत से मामले को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की है। यह याचिका फिलहाल लंबित है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई, जिससे पूरी जांच गैर कानूनी हो जाती। उन्होंने कहा था कि बिना जरूरी स्वीकृति के जांच शुरू नहीं की जा सकती। तो देखिए, ऐसे में लालू और राबड़ी देवी साथ ही तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कह सकते हैं तो बड़ी राहत मिली। 19 तारीख को फैसला आएगा। पिछले 2 बार से जो है ये सुनवाई टल रही थी और फिर से इस बार जो है वो सुनवाई टाल दी गई है। देखिए, तेजस्वी यादव भी एक बार पहुंचे थे, वहां पर इन्होंने कहा कि हम डरते नहीं है, जिसको जितना करना है वो कर ले। हालांकि बिहार चुनाव, उस समय चुनाव प्रचार का जो है समय चल रहा था, लेकिन अब चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद फैसला जो है 2 बार से टल रहा है। इस खबर के इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर लिखिए। देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों है? इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर।
खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत खेल देखिए। दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है। तो अभी तो बहुत तरह का, तेजस्वी जी ने तो कह ही दिया कि लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत हो गई। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पूरे मामले का निचोड़ आने दीजिए, इसके खिलाफ सब लोग आंदोलन के मूड में। देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों है, इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर। तो खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत देखिए। दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है।